जिसने तुझको चलते चलते जिसने तुझको चलते चलते एक झलक देखा होगा, जिसने तुझको चलते चलते एक झलक देखा होगा। आज भी तेरी राहें तकता रस्ते में बैठा होगा, आज भी तेरी राहें तकता रस्ते में बैठा होगा, रस्ते में बैठा होगा। बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, समाज फरमाए। रस्ते में बैठा होगा, जिन हाथों पर हंसते हंसते मैंने अपनी जान रख दी, जिन हाथों पर हंसते हंसते मैंने अपनी जान रख दी। किसको खबर थी उन हाथों का ज़ौक़े तलब पैसा होगा, किसको खबर थी उन हाथों का ज़ौक़े तलब पैसा होगा। आज भी तेरी राहें तकता रस्ते में बैठा होगा, रस्ते में बैठा होगा। अब ज़ुबान शायरी एक शेर पढ़ता हूँ। इस इलाके में बहुत सारी आवाज़ें उठी, बहुत अच्छे अच्छे शेर कहने वाले उठे। अभी नई नस्ल में सागर है जो बड़ा अच्छा शेर कह रहा है, कहीं कहीं चौंकाता है वो। तो एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। ज़ौक़े तलब पैसा होगा, जो अपने चेहरे पर खुशियाँ ओढ़ के आया महफिल में, जो अपने चेहरे पर खुशियाँ ओढ़ के आया महफिल में, उसकी आँखें बोल रही हैं वो कितना रोया होगा, उसकी आँखें बोल रही हैं वो कितना रोया होगा, वो कितना रोया होगा। जो अपने चेहरे पर खुशियाँ ओढ़ के आया महफिल में, उसकी आँखें बोल रही हैं वो कितना रोया होगा, उसकी आँखें बोल रही हैं वो कितना रोया होगा, वो कितना रोया होगा। जिसकी खातिर आँख से नींदें नोच के मैंने फेंक दिया, जिसकी खातिर आँख से नींदें नोच के मैंने फेंक दिया, मुझसे मेरा दिल कहता है चैन से वो सोया हो
दिल कहता है चैन से वो सोया होगा, जिसकी खातिर आँख से नींदें नोच के मैंने फेंक दिया। मुझसे मेरा दिल कहता है चैन से वो सोया होगा, मुझसे मेरा दिल कहता है चैन से वो सोया होगा। बहुत शुक्रिया। क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं। क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं। वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, सब उसे देते हैं खैरात समझता ही नहीं। वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, सब उसे देते हैं खैरात समझता ही नहीं। क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं। और दो तीन शेर। बहुत शुक्रिया। समझ रहा है गुले तर उठाए फिरता है, अजीब शख्स है पत्थर उठाए फिरता है। समझ रहा है गुले तर उठाए फिरता है, अजीब शख्स है पत्थर उठाए फिरता है। उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं, उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं, जो अपने सर पे मेरा सर उठाए फिरता है। उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं। बहुत क्या बात। अजीब शख्स है, समझ रहा है गुले तर उठाए फिरता है, अजीब शख्स है पत्थर उठाए फिरता है। उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं, जो अपने सर पे मेरा सर उठाए फिरता है, जो अपने सर पे मेरा सर उठाए फिरता है। वो एक तोते का पिंजरा है जिसके हाथों में, समझ रहा है मुकद्दर उठाए फिरता है। वो एक तोते का पिंजरा है जिसके हाथों में, समझ रहा है मुकद्दर उठाए फिरता है। उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं, जो अपने सर पे मेरा सर उठाए फिरता है, जो अपने सर। उसी से पूछो मेरा कद बुलंद है कि नहीं, जो अपने सर पे मेरा सर उठाए फिरता है। और एक गज़ल के दो तीन शेर सुन लीजिए आप यूट्यूब के ज़रिए। और आप जानते भी हैं कि जब से नातिया मुशायरों में जलसों में शिरकत हुई तो ना तो मनक़बत के अशार ज़्यादा मूड बनते हैं कहने के, गज़ल के शेर तो बहुत कम होते हैं। जो आगे पीछे के याद आ जाएं, जो पुराने नए याद आ जाएं, तो मैं कुछ शेर आपको खिदमत में पेश कर देता हूँ, समाअत फरमाएं। मतला देखना, मतला है कि नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। ये मतला ऐसा है कि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हश्र यही होता है कहीं भी आवाम के एतबार से ये बड़ा मतला है। नूर को नार से अलग कर दो, लेकिन मेरे शहर का मिजाज और मेरा शेर, नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। अब ये मेरे शहर का ही नहीं पूरे मुल्क का मंजरनामा, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है कातिल है,
अगर अगर लगे कि शायरी हो गई है तो थोड़ा सा शरीक हो जाए। उसको बाजार से अलग कर दो, ये मसीहा नहीं है कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो, ये मसीहा नहीं है कातिल है। ये मसीहा नहीं है कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो। आपको जंग जीतनी है अगर, मुझको तलवार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो। आपको जंग जीतनी है अगर, मुझको तलवार से अलग कर दो। मुझको तलवार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं, उसको बाजार से अलग कर दो। बस एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए। आप कितने लोग भाई सागर ऐसा कि माल वहां बेचा जाता है जहां खरीदार हो। ये तो उठक बैठक चालू है। हालांकि बहुत बड़ा इदारा नहीं है, इसको तो छलक जाना चाहिए था, है ना, लेकिन उसके बाद भी खाली पड़ा है। इसका मतलब ये मुशायरे नशिस्तें नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये फजा नहीं बन पाती। अगर जब कंटिन्यू होता रहता है ना तो एक मूड बनता है, एक माहौल बनता है, फिर लोग आते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि ये दिन ऐसा है कि आदमी कारोबार में अपने धंधे में बेचार जमील भी, इसकी भी मजबूरी है ना। सागर का हुक्म तो 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। जहाँ शाह हो कलंदर बैठते हैं, सर समात फरमाए। जहाँ शाह हो कलंदर बैठते हैं, ये सूफी मिजाज मेरे भाई। जहाँ शाह हो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। देखिए, जो शेर बहुत आसानी से समझ में नहीं आए वो बड़ा शेर होता है ना। तो जो नहीं समझ में उस पर ज़्यादा बोला करो, जो समझ में आ जाए उस पर नहीं भी बोलोगे तो कोई शिकायत नहीं। आम शेर तो कोई भी समझ लेता है, लेकिन जो नहीं समझ में आए ये समझ लेना कि समझ में नहीं आया मतलब ये बारीक कटिंग है इसकी, तो इस पर ज़्यादा बोला करो, है ना। तो शायर खुश होता है कि नहीं यार, शायरी समझने वाले लोग बैठे हैं। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पट्टर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, ये मेरा मिजाज है। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। बस 2-4 शेर गज़ल पे सुन लीजिए, फिर उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ।